दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और नेशनल दस्तक की टीम ये पड़ताल कर रही है कि दिल्ली नगर निगम के पार्षदों ने दिल्ली में कितना काम किया है। हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद इलाके में और यहाँ पे हम लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं इधर? यहाँ तो भैया सफाई ना होती है, मेन चीज़ सबसे बड़ी गंदगाई है। सबसे ज़्यादा गंदगी है, वो दिख भी रही है। क्या यहाँ पे सुबह कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी आती है वो आ रही है? ना मैं वो 18 है 28 जिनमें 3-4 आम है सफाई करने, बाकी कोई ना। रोज आते हैं? 2-3 28 में 28 दिन में 2-3 28 आदमी लेबर लगती है यहाँ। ठीक है, जिसमें 3 आते हैं 25 नहीं आते। रोज आते हैं या नहीं आते? कभी एक आधा आया ना आए, आया है ना आए। नाली वाली की सफाई यहाँ पे 28 आदमी की ड्यूटी है यहाँ। 28 में 3 या 4 आम है, 24 ना आते हैं। बाकी सारे लोगों के बारे में आपने पता किया कि वो लोग कहाँ रहते हैं, या क्यों नहीं आते? आप लोगों ने पार्षद से अपने शिकायत की इसकी? कोई सुने जब भी तो ही गए थे आपको शिकायत करने? बहुत बार गए, कोई ना सुन, कोई नहीं सुनता। कभी होते नहीं है। पानी वानी इस इलाके में कैसे आती है? पानी तो टाइम से आता है। पानी टाइम से आता है। बिजली भी आती है। बिजली हाँ, चोरी भी खूब खराब है आदमी। हाँ, बिजली की चोरी भी इधर खूब होती है। अच्छी होती है। अच्छा, मतलब उसके इस पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और साफ सफाई के लिहाज से तो बहुत शानदार गंदगी है यहाँ पे। सब जीत के चले जाए, दोबारा ना आते हैं कोई भी नहीं। अभी कितने लोग आए इधर वोट मांगने? वोट मांगने तो सभी आ रहे हैं। सभी आ रहे हैं, तो उनको दिखाइए कि देखिए इसी के बल पे आपको वोट दें। देखें कहाँ ये, तो सीधे बोल दीजिए कि तब तो हो गया, मिल गया आपको वोट। बताइए उनको, कुछ समझाइएगा। आप क्या बताएं, बताओ। आप लोगों को वोट देना है, आप नहीं वोट देंगे तो जीत कैसे जाएंगे? यहाँ के नेता प्रधानी रुपये इतना खा लें, जो काम कौन करेगा? आप लोगों को डट के काम करवाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही गंदगी में रहना पड़ेगा। अब इस नाली से अगर कीड़े नहीं निकलेंगे, मच्छर नहीं निकलेंगे और आप लोगों को डेंगू नहीं होगा तो और क्या होगा? ये बात सही है। बात सही। इस पे क्या अभी फिलहाल पार्षद कौन है यहाँ से? यहाँ से गांधी। तो तुलसी गांधी जी, सुन लीजिए, या आपके इलाके की हालत है जहाँ पे नालियाँ खुली हुई हैं और बह रही हैं ऐसे कूड़े कचरे के साथ। पूरे रास्ते में कूड़ा फैला हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे एमसीडी की जो गाड़ी है वो कभी नहीं आती है। हो गए कभी महीने में 1-2 बार आ गए तो आ गए, वरना ज़रूरी नहीं समझते एमसीडी की गाड़ियाँ इधर आने। बताइए किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों के यहाँ पे? घर वाले कूड़े फेंकते हैं तो कोई क्या करेगा? जब कूड़ा तब फेंकेंगे घर वाले कूड़ा फेंकते हैं तो गाड़ी आती है कूड़ा ले जाने के लिए, तब भी लोग रोड पे फेंकते हैं। हाँ, तो गाड़ी वाले रोड उस घरों का नहीं लेके जाते ना। क्यों घरों का क्यों नहीं लेके जाते? घर का भी लेके जाना होता है। उनकी मर्जी है भाई। उनकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी। आप उन्हें रोक के दीजिए, आप देती हैं उन्हें? हाँ, हम कहते हैं तो कहते हैं महीना दो। अच्छा, वो आपसे महीना मांगते हैं। नाम क्या है सर? मोहम्मद जकी खान। पिछले 10 सालों से बीजेपी एमसीडी में है, ठीक है। आप लोगों के इलाके की कितनी सफाई हुई है? भैया सफाई क्या, सारा विकास कितना हुआ है टोटल कुल मिला के? ये बताइए विकास कितना हुआ है? हाँ, देख लो जी, तुम्हारे सामने है जितना भी विकास हुआ। सफाई तो मतलब दिख रही है कि माशाल्लाह इतनी शानदार गंदगी है इस इलाके में जिसका कोई जवाब नहीं है। तो इस पूरे कचरे के ढेर में आप लोग रहते हैं, आप लोग कभी जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं करते इसके लिए? कंप्लेंट 1000 करते हैं जी, हमारे पास कंप्लेंटों की लिखित रूप भी है सारी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है जी। क्या किस तरह की समस्याएं हैं और यहाँ पे इस इलाके में? अजी समस्याएं तो सारी हैं जी, सेहत की भी है, पानी की भी है, बिजली की भी है, समस्याएं ये मुझे पढ़ाई की भी है। नंगी तारें ऊपर लटक रही हैं, मतलब एक तरह से ये जीवन से खिलवा रही है। इसको ही देख रेख कौन करता है? इसको ऊपर करवाने या फिर इसको सही करवाने का काम किसके जिम्मे है? क्यों नहीं करवा रहे हैं वो लोग जो जिनके जिम्मे है? लोग आदमी अपने खाने कमाने के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं बेचारे। इतने लंबे चौड़े कारोबार तो है नहीं, और जो नेता लोग होते हैं वो तुम्हारे सामने है, जैसे भी काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। नाली उली की सफाई कितने दिनों में होती है यहाँ पे? बस जी, हमें तो पता नहीं कब हुई है, कब होती है। मतलब अंतिम समय याद नहीं है जब यहाँ की नालियों की सफाई हुई थी? नहीं, सफाई तो रोज होती है, मगर सफाई क्या हो, जब काम ही कुछ नालियाँ ढंग की हो जब तो सफाई हो। मतलब नालियाँ खुली रहती हैं तो सफाई करके भी कोई फायदा नहीं, उसको ढकना उनको हाँ जरूरी है। हाँ, वो सफाई। अच्छा, झाड़ू लगाने वाले कितने लोग आते हैं यहाँ पे? आते हैं, लेकिन जब गंदगी डेली हो जाती है या फिर अच्छे से सिस्टम अच्छे नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर होगा तभी तो सफाई भी रहेगी। सिस्टमेटिक तरीके से सफाई, गंदगी वो सब ऐसी पड़ी रहती है। तो यहाँ यही है कि ढंग से ये कूड़ा लेके जा रहा है, घर का कूड़ा। कहाँ आप लोग कूड़ा कहाँ पे फेंकते हो? आप लोग कहाँ फेंकते हो? बाहर रोड पे। सुबह गाड़ी आ जाती है, आती है ना लेने? गाड़ी नहीं आती कोई, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती। अच्छा, वहाँ पे किसी ने कहा कि अभी की जो गाड़ी आती है वो पैसे भी मांगते हैं कि सुबह ले जाने वाले का शायद पता नहीं मांग ना, गाड़ी नहीं आती ना कोई पैसा मांगे। क्या इस इलाके में इतनी गंदगी है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? कंप्लेन क्यों नहीं करते? क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, इससे नुकसान
एक मतलब आप लोगों को ही होना है, क्योंकि नालियाँ खुली हुई हैं, वो पूरी तरह से मतलब एकदम गंदा हुआ पड़ा है। रास्ते पे कूड़े कचरे पड़े हुए हैं, लोग अपने हाथों में कूड़ा लेके जा रहे हैं फेंकने के लिए। इतनी ज़्यादा समस्या है। आप लोग हर बार वोट देते हैं एमसीडी में जिताने के लिए, तो आप लोग काम क्यों नहीं करवाते? आप मांग क्यों नहीं करते कि हमारे इलाके में गंदगी है? भैया देखो, साफ बात कहना, सुखी रहना, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। हमारी कॉलोनी में काम शुरू से नहीं होता। यहाँ तो 15 साल से नहीं, 10 साल से कम बीजेपी है एमसीडी में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुस्कुरान कुरैशी है। क्यों नहीं होते ये बताइए? ये काम यूँ नहीं होता जी। मुस्कुरान कुरैशी भाई यहाँ पर एमसीडी है में बीजेपी के हैं, और बीजेपी यहाँ से जीतती नहीं, तो इसलिए यहाँ काम भी नहीं होता है। जो बात यही है। मतलब आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग यहाँ से जीतते हैं तो मुस्लिम इलाकों में काम नहीं होता। जो बात सच है यही है। ये मुस्लिम इलाका है और यहाँ से बीजेपी कभी जीते नहीं, तो यहाँ के कैंडिडेट को काम भी नहीं करने देते हैं, और जो यहाँ से जीतता है उसको कुछ करने का मौका भी नहीं देते हैं वो लोग खुद ही, कि ना जीतेगा दोबारा और ना कुछ होगा। आना होगा तो हमें आना होगा। मतलब पिछले 10 सालों से एमसीडी में बीजेपी है, और यहाँ पे पिछले 10 सालों में आपके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ जी। जो एमसीडी के उसमें जो आते हैं काम, वो तो हुए ही नहीं है जी। पीछे का रोड नहीं पड़े, पीछे का कई काम ऐसे पड़े, नाला ऐसी बंद पड़ा है जो एमसीडी के उसमें आता है। काफ़ी काम ऐसे हैं जो एमसीडी के, ये देखो नाले, ये कूड़ा रोड पर पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो एमसीडी के उसमें आता है वो काम नहीं हुआ। ये यहाँ के अपने खुद कॉलोनी के विकास से है ये काम। ये किसी नेता प्रधान ने नहीं करवाया है। ये कॉलोनी के विकास से ये काम। ये यहाँ पर अनीस भाई हैं, ठीक है ना, नवाब भाई हैं, जो अब की में खड़ो रहे हैं, वो काम करा रहे हैं। ये लोग आप खुद से पैसे वैसे मिला के इसका, हमारे कॉलोनी के जो जिम्मेदार आदमी हैं वो करा रहे हैं। किसी नेता ने नहीं कराया है काम। ये तो हम जी किसी के मुँह पे कहते हैं खड़ोगे। यहाँ के जो अनिल वाजपेयी हैं, कुछ काम नहीं करा उन्होंने आम आदमी से जीतने के बाद में। काय को बिल्कुल बिना फालतू पलट के भी नहीं देगा। उससे पहले यहाँ पे एमसीडी के स्कूल्स कितने हैं ये बताइए? एमसीडी के स्कूल तो जी यहाँ पर एक स्कूल है, वो भी लवली जी के टाइम में आया था, जब लवली यहाँ पर विधायक थे, जीते हुए थे, तो उन्होंने स्कूल भी ला दिया, उन्होंने कब्रिस्तान भी ला दिया, और वो यहाँ पर अब डिस्पेंसरी भी तैयार हो गई है। काफ़ी ज़्यादा काम हो गया है। अब वो होते तो आते। तो स्कूल की अभी हालत कैसी है? स्कूल की हालत क्या है? कुछ स्कूल थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ चटका पटका पड़ा है, देख सकते हो आप। मतलब स्कूल में पानी शौचालय इन सब की व्यवस्था है स्कूल में? शौचालय की सब कुछ व्यवस्था है, मगर इतना खास सुविधा नहीं है। गंदगी है बराबर। बच्चे क्या और टीचर क्या सभी गुटके खा रहे हैं, सभी थूक रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। और इस पे ध्यान देने वाला कोई है नहीं। कुल मिला के हालत इस इलाके की बिल्कुल बेकार है जी, जो बात सच है। अब क्या लगता है कि इस बार आप लोग क्योंकि पिछले 10 सालों से तो आपने बीजेपी को देख लिया, अब किसे देखना है? हमने तो अपनी कुछ शर्तें हैं, जो कॉलोनी के लड़कों हैं, जो आदमी हैं, जो युवा लड़के हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी शर्तें हम लिख के देंगे, जो ये काम पूरा करे, हाँ करे, हम उसको वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। खत्म बात। शर्तें क्या क्या है? शर्तें यही हैं कि कोई भी काम पड़ता है हमें जी बड़ी दूर जाना पड़ता है। हमारी कॉलोनी से कभी किसी को टिकट ही नहीं मिलता है। कभी गांधीनगर भागो, कभी कैलाश नगर भागो, काम होता नहीं ढंग से। राशन कार्ड का काम है तो वहाँ जाओ, और सब कुछ होने के बाद भी आप ये लाओ वो लाओ। ये तो मुसलमानों को परेशान करने वाली बातें हैं कि माँ के नाम में बाप का जोड़ दिया है, औरत के बेटी के नाम में आदमी के बदले बाप का नाम जोड़ दिया है। ये काम तो वो करते रहते हैं दिक्कतों वाले। इसके लिए फिर वहाँ पर भागो, इंदर लो, ये क्या कहते हैं, प्रगति मैदान की तरफ, फिर वहाँ काम करने जाओ तो पहचान पत्र की फ़ोटो को मिलाओ, उसमें पहले से नाम गलत है। काफ़ी काम गलत हैं जी हमारे तो। आप सीधे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, इसलिए ये भेदभाव किया जाता है? बहुत बड़ा भेदभाव है जी, बहुत बड़ा भेदभाव है। इस कॉलोनी के लिए तो बहुत ही बड़ा भेदभाव है, ठीक है ना। अब इतना बड़ा भेदभाव था कि मुस्लिम इलाके की सीट थी अच्छी खासी, इसके अंदर बिना फालतू में वो इतनी लंबी सीट जोड़ दी वहाँ तक की। कोई काम, कोई सम्मान वाली बात ही नहीं इस कॉलोनी। कुल मिला के इस जगह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लोग मतलब इतने कंफ्यूज हैं कि कोई किसी पार्षद का नाम बता रहा है और किसी पार्षद का। लोग सही से ये तय भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पार्षद शायद मिलने नहीं आते, इलाके में बात करने नहीं आते, तो उन्हें पता नहीं है कि उनका पार्षद कौन है। इससे लोग कंफ्यूज है, वो किसके पास जाए कंप्लेन करने, किसके पास नहीं जाए कंप्लेन करने। इलाके की स्थिति देख के ऐसा लगता है, मतलब मक्खी और मच्छरों से भरा हुआ ये इलाका दिल्ली के कुछ गंदे इलाकों में से है, जहाँ पे जीना मुश्किल है। यहाँ पे हर तरफ कूड़ा कचरा और खुली नालियाँ हैं, और बदबू तो इतनी कि यहाँ पे रुकना मुश्किल है। पता नहीं इस इलाके के लोग कैसे रहते हैं, और वो पार्षद कहाँ हैं जो यहाँ से जीत के गए हैं और फिर भी इस इलाके पे ध्यान नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित राज, दिल्ली।